हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल, ठीक है। उसमें क्लास 9th के बुक से RS अग्रवाल के बुक से ये एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, है ना। मतलब उस एंगल का पता लगाइए, है ना। फाइंड द एंगल, उस एंगल का पता लगाइए जो कि हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, है ना। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट का 1/3 है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन लिख लीजिए। चलिए, लेट द एंगल बी x, आप एंगल को क्या मान लिए, x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसा आप जानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए इसमें दोनों जिक्र हो रहा है, दोनों एंगल का, एक तो कॉम्प्लीमेंट का भी और दूसरा सप्लीमेंट का भी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का x, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का x, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो उसे हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। और वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं कब, जब दो कोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, ठीक है। और फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल होते हैं जिनको मतलब दो कोनों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस उस एंगल को घटाना होता है और सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 डिग्री में से उस एंगल को घटाना होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कर रहा है हम उसके अनुसार आगे इस पे वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो एंगल है ना, हुज कॉम्प्लीमेंट इज, यानी उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो है इज मतलब बराबर है किसके, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, है ना। मतलब सप्लीमेंट के 1/3 के बराबर, 1/3 का मतलब 1/3 करेंगे आप, है ना। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3, है ना। ऑफ मतलब इनटू किसके, उसके सप्लीमेंट के, सप्लीमेंट, ठीक है। चलिए, अब जो है आप इसका वैल्यू रख दीजिए बारी बारी से। कॉम्प्लीमेंट कितना है आपके पास, 90 डिग्री माइनस x है बराबर 1/3, और ब्रैकेट में आप सप्लीमेंट का भी वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री माइनस का x। अब जो है आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना करेंगे, 90 डिग्री माइनस x, ये जो ये डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, है ना। देखिए आप तो जानते ही हैं वैसे, a बटा में b इज इक्वल टू, अगर c/d रहेगा तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे होंगे आप, इसके नीचे 1 है तो 1 को फिर ऊपर वाले टर्म से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, बोलिए डायरेक्टली 1 इंटू 1 1, और फिर जो भी 1 है आपको 180 डिग्री माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ऐसा ही आएगा। यहाँ से आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। अब जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 इंटू 90 कीजिएगा तो 3 नंबर 27, 270 हो गया। फिर 3 इंटू एक्स कीजिएगा तो माइनस का 3x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस का x, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जो है जो भी वेरिएबल का टर्म होता है उसको आप एक साथ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अपोजिट साइड रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, x को आप इधर ले आइए, ये -3x को एज इट इज़ रहने दीजिए, ये -x इधर आ जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड में, अपोजिट साइड में, तो चेंज हो जाएगा उसका साइन, बराबर हो जाएगा यानी कि +x हो गया बराबर ये 180 आप एज इट इज़ रहने दीजिए। ये 270 आपको दिख रहा होगा, ये 270 को आप क्या कीजिएगा
अपोजिट साइड भेजिएगा तो माइनस का 270 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप इसको घटा लीजिएगा तो माइनस का 2x, अब प्लस माइनस पढ़ चुके हैं, देखिए -3 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस का 90, है ना। चलिए अब जो है माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितने बार में, 45 बार में कट जाएगा। ये कटेगा या फिर डिवाइड होके भी 90/2 लिखिएगा तो 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका आंसर हम देख लेते हैं, 45 डिग्री आ चुका है आंसर। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये एंगल आपका आ गया कितने डिग्री का, एंगल है इसका 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताइए तो कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कीजिएगा तो 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 90 डिग्री में से उस एंगल को घटाते हैं, तो 90 डिग्री में से उस एंगल को आप घटाएं तो कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अच्छा आप इसका सप्लीमेंट भी निकाल लीजिए, सप्लीमेंट निकालिएगा तो आप 180 डिग्री में से कितना घटाइएगा, उस एंगल को घटाइएगा, यानी 45 डिग्री घटाइएगा तो कितना आएगा बोलिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 जाएगा 3, है ना, यानी 135 डिग्री। चलिए अब जो है आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, क्या ये आपका आंसर सही है। तो देखिए आपका आंसर आया 45 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट जो है यानी ये जो आपका 45 डिग्री है ये सप्लीमेंट का 1/3 होना चाहिए। सप्लीमेंट आया 135, इसको 1/3 कीजिएगा, 1/3 का मतलब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, है ना। चलिए 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री ही आएगा, तो इसके बराबर आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हम लोग सही पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल, ठीक है। मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। तो उनका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं कि जो भी आपका रेशियो होता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको उस एंगल को मानना होता है, ठीक है। तो लेट द, चूँकि 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो आप फर्स्ट वाले को आप मान लीजिए, फर्स्ट जो एंगल है फर्स्ट एंगल को आप मान लीजिए 3x। क्यों, क्योंकि जो आपका रेशियो है इस रेशियो के अकॉर्डिंग मानिएगा, ठीक है। तो पहला वाला एंगल को आप मान लिए 3x मान लिए, ठीक है। और सेकंड जो एंगल है उसको आप मान लीजिए 2x, ठीक है। क्योंकि दोनों का अनुपात दिया हुआ है, जो भी एंगल है, ये एंगल का नोटेशन है, आप यहाँ पे फर्स्ट एंगल भी लिख सकते थे ANGLE, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल को हम 3x मान लिए, सेकंड एंगल को 2x मान लिए। इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो आपका अनुपात दिया होता है उस अनुपात के अनुसार उस कोण को मान लेना होता है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो तो ये फॉलो करेगा ही। तो सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि ये दोनों कोणों को जोड़ने पे आना चाहिए कितना डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो सिंस दे आर है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये दोनों कैसा कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए एंगल 1 आप मान लीजिए फर्स्ट एंगल को 1, एंगल 2, दोनों का जो सम होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 के जगह आप रिप्लेस कीजिएगा कितना, 3x, चूँकि आप माने हैं एंगल 1 को 3x, और एंगल 2 के जगह रिप्लेस कीजिएगा कितना, 2x, ठीक है। और ये 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया, 5x बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, ठीक है।
तो ये x का मान आया है, ठीक है, ये x का मान आया है और आप जो है एंगल को माने हैं, पहले वाले एंगल को 3x माने हैं, तो फर्स्ट वाला एंगल हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान क्या है 36, 36 की कितना हो जाएगा बोलिए 108 डिग्री, और 2 इंटू एक्स, ये जो सेकेंड एंगल है आपका वो कितना 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान 36, 36 गुना कितना हो गया 72 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है कितना 108 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए चूँकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। अब जोड़ लीजिए 108 और 72 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री ही आएगा। और दूसरी बात, इसका जो अनुपात है वो 3:2 का है। अनुपात का मतलब आप चेक कर लीजिए, पहला वाला एंगल आपका है 108 डिग्री, अनुपात का मतलब बटा डिवाइड कर लीजिए 72 से। अब देखिएगा ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आना चाहिए, ठीक है। काटिएगा 36 से, 36 दूना 72 और 36 तिहाई 108। ज़रूरी नहीं है 36 आप किसी टेबल से भी काट सकते हैं, तब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 4:5 है, यानी 4:5 है, तो उनका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जिस तरह से हम अभी इसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल था और इसमें क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसमें रेशियो 3:2 था और इसमें कितना है 4:5 है, ठीक है। चलिए तो लेट मान लीजिए फर्स्ट एंगल, डायरेक्ट एंगल 1 ही कर लीजिए। पहले वाले एंगल को हम रेशियो के अकॉर्डिंग मानते हैं ना, तो 4 है 4:5 है, तो पहले वाले को आप 4x मान लीजिए, ठीक है। एंगल 2 को आप क्या मानिएगा 5x मानिएगा, ठीक है। चूँकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, सिंस दे आर, कैसा कौन है ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चूँकि ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 होना चाहिए कितना 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 का वैल्यू बताइए 4x प्लस एंगल 2 का बताइए, एंगल ये 5x है इसका वैल्यू। अब जो है ये बराबर हो गया 90 डिग्री के। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x बराबर बोलिए 90। अब ये 9 से 10 टाइम्स में कट जाएगा तो x का मान आ गया कितना 10 आ गया। अब जो है इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, बोलिए एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना x का मान 10 रखिएगा, 10 चको कितना हो गया 40 डिग्री, और एंगल 2 का जो वैल्यू है वो 5x है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आप रखिएगा 10, 5 10 जा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ चुका है ना। ये दोनों 40 डिग्री और 50 डिग्री होंगे। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, तो देख लीजिए। चूँकि ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन में ही कह रहा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों को जोड़ के देखिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो 40 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इनका रेशियो देख लीजिए, रेशियो 4:5 आना चाहिए। तो आप 40:50 कीजिएगा तो 0 से 0 काटिएगा तो 4:5 आपका आ गया 4:5, ठीक है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, उस क्वेश्चन को पढ़कर समझना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़कर समझ लीजिए, इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन का टर्म क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन के
इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, आप उस एंगल का पता लगाएं, है ना, जो कि इफ़ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि उसके कॉम्प्लीमेंट में यदि हम उसका 7 गुना कर देंगे, इफ़ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का जो 7 गुना है वो, है ना, बराबर है किसके, 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, है ना, मतलब उस एंगल के सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि उस एंगल का पता लगाइए जिसका, है ना, जिसके कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना उसके सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 डिग्री कम हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट द एंगल बी एक्स, है ना, एंगल को आप कितना डिग्री मान लिए, जैसा भी आप फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है और सप्लीमेंट की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल की भी बात हो रही है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है आप जानते ही हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, हम आपको बता चुके हैं, आप जानते भी हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो कह रहा है वो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 गुना, है ना, किसके, कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना, तो कॉम्प्लीमेंट आपका कौन है, ये है ना, तो आप ऐसा कीजिए, आप स्टेटमेंट लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना, यहाँ पे गुना कर दीजिए, चलिए 7 गुना वो बराबर है किसके, देखिए सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम है, सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम है, यानी 3 गुना सप्लीमेंट के 3 गुने से कितना कम है, 10 कम है। तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, तो जो भी 10 कम था तो 10 घटा दिए, 20 कम होता तो 20 घटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है ये आपका स्टेटमेंट बन गया जो आपका क्वेश्चन में था, गिवन कंडीशन हम लोग लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, आप इसको फीड कर दीजिए। चलिए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बताइए कितना है, 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स बराबर 3 गुना, देखिए ब्रैकेट, जब आप ब्रैकेट दे देते हैं तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। देखिए 3 इंटू सप्लीमेंट का वैल्यू बताइए कितना है, 180 डिग्री माइनस का एक्स है, ठीक है। अच्छा -10 आपका पहले से है। चलिए 7 से गुना कीजिएगा, 7 नमा 63 यानी 630 हो गया। 7 गुना एक्स कीजिएगा तो माइनस का 7x हो गया। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 तिहाई 54, 540 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें भी, चलिए 3x हो गया, माइनस का 10 हो गया। चलिए अब जो है जैसा आप जानते हैं वेरिएबल टर्म्स को एक जगह, कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड में रखते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण को बनाने का नियम है। चलिए तो आप 3x को इधर ले आइएगा, तो 3x जब इधर लाइएगा तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, वो साइन उसका चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया। और ये आपका पहले से यहाँ पे -7x मौजूद है, ठीक है। अच्छा 540 में से 10 घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 530। तो 530 आप लिख लीजिए, इन दोनों को घटाने के बाद ये लिख लिए। उसके बाद ये जो 630 था वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 630 हो गया, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 7 में से 3 हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है। और इसको घटाइएगा इन दोनों को 630 में से, तो ये आपका 100 आएगा, आई थिंक 100 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 से ये 25 बार में काट दीजिए, तो ये 25 बार में कट के 25 आ गया, ठीक है।
4 से यहाँ 25 काटिए, या फिर 4 को जब मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो 100/4 कीजिएगा तब भी आपका 25 आएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया है। हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं, जो कि आंसर भी आ चुका 25 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग लेके चल रहे हैं RS अग्रवाल का बुक है ये। ठीक है, क्लास 9th का। ठीक है, चलिए जैसा इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, है ना। वेरीफाई कैसे करेंगे आप चेक कर लीजिए। क्या आप जो बनाए हैं, आपके पास तो एग्ज़ाम में आंसर नहीं ना होगा, आंसर सेट, तो आप जो है खुद से चेक कर लीजिए कि आप जो भी बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका आंसर आया 25 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। कॉम्प्लीमेंट जब निकालिएगा तो 90 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा देख लीजिए, 65, 75, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 8 में से 2 गया 6, 65 ही आएगा। 65, 5, 70, 20, 90। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका सप्लीमेंट भी निकाल लीजिए आप, 180 डिग्री माइनस 25। ठीक है, देखिए हम तो आपको ये सब लिख के समझा रहे हैं, आप चाहें तो अपने मन में भी ये सब कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, बोलिए, और ये 7 में से 2 गया 5, और ये 155 आ गया। 155, 5, 60, 20, 80 सही है। चलिए अब देखिए, अब जो भी आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये फीड हो जाना चाहिए। देखिए 7 गुना कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना, है ना, 10 डिग्री कम है सप्लीमेंट के 3 गुना से। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना कर लिए, कितना आया देख लीजिए। तो 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, है ना। 7 6 का 42 और 3 42, 43, 44, 45। ठीक है, 455 आ गया, है ना, सही है ना। चलिए अब जो है 3 टाइम्स कर लीजिए सप्लीमेंट, यानी जो भी आपका सप्लीमेंट था ये 155, उसको 3 गुना कर लीजिए। 3 गुना कीजिएगा तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 पचे 15, 116 के 6, हाथ में रहा 1, 3 1, 3 1 4, है ना। ये आ गया आपका। ये सब तो कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, अब जो है आप देखिए, क्या इसका जो 7 गुना है कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट के 3 गुना से 10 कम है या नहीं देख लीजिए। सप्लीमेंट का 3 गुना 465, उससे आप 10 घटा लीजिए। 10 कम का मतलब 10 घट गया, कितना आएगा 455 ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ से ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, यानी जो आप बनाए हैं वो सही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जाता है आप उसको घर पे जो है बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।